एपिसोड 20 थंडर स्ट्राइक। दीक्षा का मन अभी डसी उच्चेड़बुन में था कि कहीं आकाश अपनी पावर बढ़ाने के लिए गलत संगत में ना पड़ गया हो, इसलिए वो आकाश को उन लोगों का साथ छोड़ने के लिए बोलने ही वाली थी कि तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आकाश ने अपना स्टार पाथ कंप्लीट कर लिया था, पर 10 स्टार पाथ का कलर रेड नहीं बल्कि पर्पल था। थंडर एलिमेंट, दीक्षा ने कहा। थंडर स्ट्राइक। लाइटनिंग एलिमेंट। आकाश ने जोर से अपने मैजिक स्पेल का नाम पुकारा और जमीन पर एक पंच मारा, जिससे जमीन का वो हिस्सा थंडरस्ट राइक्स के वजह से थोड़ा काला हो गया। कर्डिया, क्या आप एक मास्टर मैजिशियन बन हो? दीक्षा ने पूछा, पर उसके चेहरे को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो जो बोल रही है उसे अपनी खुद की बातों पर यकीन नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? भरदद्या ने तो अभी 7 महीने पहले ही अपनी एलिमेंटल अवेकनिंग की है, फिर वो इतनी जल्दी स्कॉलर लेवल से मास्टर लेवल पर कैसे पहुंच सकते हैं? दीक्षा ने मन ही सन सोचा। बताओ ना भरद्या, आप 10 तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या आप एक मास्टर मैजिशियन हो? दीक्षा ने थोड़ा बेचैनी के साथ पूछा। आकाश अपने थंडर मैजिक परफॉर्म करने के बाद किसी बुद्धू की तरह बस मुस्कुराए जा रहा था। उसे दीक्षा के चेहरे पर इस आश्चर्य का भाव देखकर बहुत ही मजा आ रहा था और थंडर और फायर जैसे 2 डिस्ट्रक्टिव मैजिक स्पेल होने की वजह से अपने आप पर गर्व हो रहा था। बताओ ना भरद्या, क्या आपने सच में पहले ही अपनी एलिमेंटल अवेकनिंग कर ली थी? दीक्षा ने पूछा। आकाश, नो। दीक्षा, तो आप आधे ही साल मास्टर लेवल मैजिशियन कैसे बन गए? आकाश, बुद्ध, मैं अभी भी स्कॉलर लेवल मैजिशियन ही हूँ। दीक्षा, फिर आपके पास 2-2 एलिमेंट कैसे आए और आपने इतनी जल्दी दोनों एलिमेंट के बेसिक स्पेल कैसे सीख लिया? आपको पता भी है, मेरे टीचर बता रही थी कि ऐसे लोग जिनके पास हार्ड लेवल का हिडन टैलेंट भी होता है, उनको भी अपना केवल एक एलिमेंट को ही कल्टीवेट करने और उनका बेसिक स्पेल यूज करने में कम से कम 10 महीने का टाइम तो लगाता ही है। दीक्षा की बातें सुनकर आकाश सकते में आ गया। अभी तक उसके चेहरे पे जो सिल्ली मुस्कान थी वो भी चली गई और उसका चौड़ा सीना किसी गुब्बारे की तरह सिकुड़ गया। आकाश, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं भूल गया था कि हार्ड हिडन टैलेंट वाले मैजिशियन को भी अपना मैजिक अनलीश करने में उसके मैजिक एक्टिवेशन से लगभग 1 साल का समय लगा ही जाता है। अब मैं दीक्षा को क्या बोलूं, कहीं वो इस बात को गलत ना समझ ले। दीक्षा आकाश के चेहरे को देखकर समझ गई कि आकाश को 10 बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसे जानकर दीक्षा आकाश को ऐसे देख रही थी कि उसके सामने आकाश नहीं, कोड मैजिक मैनिया खड़ा हो। आकाश ने एक गहरी सांस ली और बोला, दीक्षा, तुमने हिडन टैलेंट के बारे में तो सुना ही होगा? दीक्षा ने सिर हिला दिया और आकाश की आगे की बातों का वेट करने लगी। मेरी मैजिक अवेकनिंग के दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन मैंने एक नहीं बल्कि 2 एलिमेंट को अवेकन किया। आकाश ने रात से पर्दा हटाते हुए कहा। आकाश की बातें सुन दीक्षा का मुंह खुला का खुला ही रह गया और डसी आश्चर्य में उसके मुंह से निकल गया, डबल एलिमेंट हिडन टैलेंट। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, डबल एलिमेंट हिडन टैलेंट, और उसकी वजह से मैं आम मैजिशियन से ज्यादा देर तक अपने साधना को कर सकता हूँ। आम मैजिशियन तो एक दिन में केवल 2 घंटे तक ही लगातार साधना कर सकता है, पर 2 एलिमेंट एक साथ अवेकन की वजह से मैं लगातार 4 घंटे तक साधना कर सकता हूँ। आकाश ने अपने गले में पहले लॉकेट को अपने शर्ट के अंदर से निकालते हुए कहा, और 10 लॉकेट की वजह से मेरी एनर्जी भी जल्दी ही रिकवर हो जाती है। 10 वजह से मैं एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा टाइम तक साधना कर सकता हूँ। आकाश की बात सुनकर दीक्षा को आकाश की बातों पर यकीन होने लगा, क्योंकि उसने भी किताबों में पढ़ा था कि मास्टर लेवल मैजिशियन के पास मैजिक कल्टीवेशन के लिए ज्यादा समय होता है और ग्रैंड मास्टर मैजिशियन के पास उनसे भी ज्यादा समय होता है।
हो सकता है कल्टीवेशन टाडम का संबंध किसी मैजिशियन के पास होने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट से होता है। दीक्षा को आकाश के लिए अब रखुसी हो रही थी कि उसका भाड़ भी किसी से कम नहीं। दीक्षा को पता था कि डन 7 महीनों में अपने दोनों एलिमेंट को कंट्रोल करने में आकाश ने कितनी मेहनत की होगी। दीक्षा को सब जानने के नाद भी एक बात सता रही थी, डसलिए उसे रहा नहीं गया और डस वजह से उसने पूछ ही लिया, भरदया, क्या आपने सच में अपनी पावर बढ़ाने के लिए ब्लैक सोसाइटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वायाडन तो नहीं किया ना? आकाश ने दीक्षा को एक नजर देखा और फिर बोला, तुम डस की चिंता मत करो दीक्षा, मैंने ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का साथ नहीं दिया, बल्कि मैं डन जैसे तो डतना नफरत करता हूँ कि उन्हें देखते ही उनकी पिटाड़ करने का मन करता है। आकाश को सारी बात साफ साफ बताने के बाद दीक्षा ने चैन की सांस ली। दीक्षा ने प्यारी मुस्कान के साथ आकाश से पूछा, भरदया, आपको पता है राजकुमारी दीपिका को भी अपने हिडन टैलेंट है हाई की वजह से राजकीय कॉलेज ऑफ मैजिक में पढ़ने के लिए बुलाया गया था, फिर आपने अपने हिडन टैलेंट को अभी तक हिडन क्यों रखा है? आकाश भी दीक्षा को देख मुस्कुरा दिया और बोला, दीपिका और मेरा दोनों का हिडन टैलेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग हाई आइस एलिमेंटल डजनेट सीड है, पर मेरे पास ड्यूल एलिमेंट का टैलेंट है और डस की वजह से मेरी कल्टीवेशन स्पीड भी आम आदमी से काफी ज्यादा है, पर मैंने कोड मैजिक टूल्स का यूज किए बिना ही ये अचीव किया है। अगर मैंने ये सब दुनिया के सामने शो किया तो मैं लोगों का टारगेट बन जाऊंगा और वो मेरी पावर की नकल करने के लिए मुझ पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और मैं एक लैब रैट बनकर नहीं रहना चाहता। दीक्षा ने कुछ देर तक सोचा और फिर बोली, भरदया, आपने सही सोचा है। मैंने सुना था कि ब्लैक सोसाइटी के मेंबर्स के पास ऐसे तरीके हैं जो गैर कानूनी तरीकों से अपना कल्टीवेशन स्पीड बढ़ा लेते हैं। अगर आपके पावर की बात फैल गई तो आप न केवल रिसर्च यूनियन बल्कि ब्लैक सोसाइटी के लोगों की नजर में भी आ जाएंगे। आकाश के अब पसीने छूटने लगे। उसने तो दीक्षा को ऐसे ही कह दिया था कि वो अपनी शक्तियों को छुपाना चाहता है, पर अब उसे पता चलता है कि ओल्ड मैन आकाश ने जो वार्निंग दी थी उसे अब दीक्षा ने कन्फर्म कर दिया। अब आकाश अपनी पावर को राज रखने का सोचा और इमरजेंसी के वक्त ही इस्तेमाल करने का सोचा। आकाश, मुझे अपने आप को जल्द से जल्द शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही मुझे शहर पर होने वाले उस हमले का सामना करना है और साथ ही साथ अपने लोगों को भी। और मुझे पता है मुझे ये सब जानकारियाँ कहाँ मिलेगी। आकाश, अच्छा हुआ मैंने दीक्षा को बस अपने लीन एलिमेंट होने का राज नहीं बताया, नहीं तो वो तो शौक के मारे बिल्कुल बेहोश ही हो गई होती। क्या आकाश अपनी शक्तियों को बढ़ा पाएगा? क्या आकाश अपनी शक्तियों को राज रख पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड केवल डार्विन साहू आर्यन आरजे डी के चैनल पर।